TGV ड्यूप्लेक्स। जी हाँ, जो ट्रेन अभी आप अपने स्क्रीन पर चलते हुए देख रहे हो, ये है डबल डेकर ट्रेन सेट। हिंदी में बोलूँ तो डबल डेकर वंदे भारत। फ्रेंच की TGV ड्यूप्लेक्स, जिसे एल्स्टॉम की कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। जी हाँ, वही एल्स्टॉम जो हमारी भारतीय रेलवे के लिए 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव बना रही है। इसका मतलब यह है कि डबल डेकर ट्रेन सेट बनाया जा सकता है। पर क्या भारतीय रेलवे डबल डेकर ट्रेन 18 के लिए तैयार है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अचानक से डबल डेकर ट्रेन 18 का ट्रेंड आया कहाँ से। चलो, एक बात अच्छी है कि आप सबको अब ट्रेन सेट्स पसंद आ रहे हैं, चाहे वो डबल डेकर ट्रेन सेट हो या फिर स्लीपर ट्रेन सेट ट्रेन 20। अबे साले। ओह सॉरी, आज से मैं ट्रेन 20 नहीं बोलूँगा। आप सब में से बहुत लोगों को ट्रेन 20 नहीं चाहिए। आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी इसे काल्पनिक और फेक न्यूज़ घोषित कर दिया है। चलो ठीक है, स्लीपर ट्रेन सेट या स्लीपर वंदे भारत तो बोल ही सकता हूँ। और जहाँ तक बात रही डबल डेकर वंदे भारत एक्सप्रेस की कि क्या ये पॉसिबल है, तो आज हम यही सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात है, आपको पसंद आ रही है। अच्छा है कि आप सब फ्यूचर की तरफ देखना शुरू कर चुके हो। पर भारतीय रेलवेज मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर की तैयारी कर रही है। आप में से बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके ये भी पूछा कि क्या डबल डेकर ट्रेन 18 के साथ डबल डेकर ट्रेन 20 पॉसिबल है, यानी स्लीपर वर्जन ऑफ डबल डेकर ट्रेन सेट। पर क्या हमारी भारतीय रेलवे में कोई ऐसी डबल डेकर है जिसमें स्लीपिंग अरेंजमेंट्स है? तो इसका जवाब है नहीं। पर बहुत समय पहले ये खबर आई थी कि RCF कपूरथला बना रहा है भारतीय रेलवे की पहली ट्विन डेक कोच, यानी डबल डेकर कोच विथ 120 सीटिंग कम स्लीपिंग अरेंजमेंट्स। पर कोरोना की वजह से मुझे लगता है कि इस साल हमें ये देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है अगले साल हमें ये देखने को मिल जाए। तो फिलहाल जब तक ट्रेन 20 और साथ ही में ट्विन डेक कोच नहीं तैयार हो जाती, तो मुझे नहीं लगता कि डबल डेकर ट्रेन 20 पॉसिबल है। पर जहाँ तक बात रही डबल डेकर ट्रेन 18 की, तो चलिए विस्तार में इसके बारे में बात करते हैं। और हाँ, शुरुआत करने से पहले ये डबल डेकर वंदे भारत वही ट्रेंड करा सकता है जो खुद इस वक्त ट्रेंड कर रहा हो। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर डबल डेकर को परमानेंटली कपल करते हैं और ट्रेन सेट बनाकर ट्रेंड कराते हैं। आर यू एक्साइटेड? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। शुरुआत करते हैं और इस शब्द को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला है डबल डेकर और दूसरा है ट्रेन 18। ट्रेन 18 जब लॉन्च हुई थी तब इसकी लोकप्रियता देखकर खुद रेलवेज हैरान था। क्या है ट्रेन 18? स्टेनलेस स्टील बॉडीड ट्रेन सेट विथ ओनली सीटिंग अरेंजमेंट्स, जिसका इस्तेमाल 500 किलोमीटर की दूरी के लिए किया जा सकता है। इसकी एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन कैपेसिटी के बारे में तो आपको पता ही होगा। लोकोमोटिव की ज़रूरत नहीं, यानी लोको रिवर्सल का टेंशन नहीं। हम स्पीड नहीं बढ़ा सकते, पर हम समय की बचत ज़रूर कर सकते हैं इन ट्रेन सेट्स की मदद से। डबल डेकर RCF कपूरथला का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट विथ 120 सीटिंग अरेंजमेंट्स, यानी 40% ज़्यादा अगर हम शताब्दी या किसी और चेयर कार वाली ट्रेन से कंपेयर करें तो। जितने पैसेंजर एक 14 डिब्बों वाली शताब्दी में यात्रा कर सकते हैं, वो काम सिर्फ डबल डेकर के 9 डिब्बे आराम से कर सकते हैं। यानी प्लेटफॉर्म छोटा हुआ तो क्या हुआ, डबल डेकर है हमारे पास और इसकी लोकप्रियता भी ट्रेन 18 से कम नहीं। आगे चलते हैं और बात करते हैं क्या ट्रेन 18 और डबल डेकर को मिलाकर डबल डेकर ट्रेन 18 बनाया जा सकता है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान है, बस डबल डेकर जैसे कोचेस बनाओ और उनको परमानेंटली कपल कर दो। तो मैं आपको बता दूं, ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। अगर हम एल्स्टॉम को
या फिर किसी और विदेशी कंपनी को बोलते हैं कि आप हमें ये बना कर दे दो तो ये हो सकता है, पर इसमें वो प्राउड वाली फीलिंग नहीं आएगी जो ट्रेन 18 वंदे भारत से हमें फील होती है। अगर भारतीय रेलवे को डबल डेकर वंदे भारत बनानी है तो इसमें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पहली परेशानी है डबल डेकर होने की वजह से ट्रेन सेट के एक्सल पर बहुत लोड पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन है कि हम डबल डेकर के बॉडी को एल्यूमिनियम से बनाएं, यानी एल्यूमिनियम बॉडीड डबल डेकर हम बना सकते हैं। ट्रेन सेट का वेट भी कम हो जाएगा और इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। दूसरी परेशानी है इनकी हाइट, बॉडी का शेप। जितना बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करेंगे सामने से आने वाली हवा को, यानी इससे डबल डेकर ट्रेन 18 का स्पीड कम हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि जो ट्रेन सेट की नाक होती है, यानी ड्राइवर कैबिन का जो फ्रंट पार्ट होता है, उसे एक अच्छा एरोडायनेमिक लुक दिया जाए और इसी के साथ साथ कोचेस को भी एक अच्छा एरोडायनेमिक लुक देना होगा। तीसरी परेशानी है खुद रेलवेज। जी हाँ, रेलवेज। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, लीडर्स हैं जो कुछ कर सकते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं, पर रेलवे बोर्ड इन्हें वो करने नहीं देगा, क्योंकि रेलवे को लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो, पर जब तक हम फेल नहीं होंगे, फेल होकर सीखेंगे नहीं, तब तक हम कुछ कैसे बना पाएंगे। हमें सब कुछ विदेश से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ रेलवे बनाने वाला है। अभी रेलवेज ने नए 44 ट्रेन 18 बनाने के ऑर्डर दिए हैं, जिसे तीनों कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिलकर अगले 3 साल में बनाने वाली है। और दूसरी बात यह है कि MCF रायबरेली ने कोरियन कंपनी के साथ एल्यूमिनियम कोचेस का डील किया है और अगले कुछ सालों में MCF 500 एल्यूमिनियम कोचेस बनाने वाली है। कब तक हम लोग ICF से LHB और फिर LHB से एल्यूमिनियम करते रहेंगे। अभी हमें LHB से ट्रेन सेट्स की तरफ बढ़ना होगा। कोचेस से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ट्रेन सेट्स है वो हमारी भारतीय रेलवे का फ्यूचर है। और जहाँ तक बात रही डबल डेकर ट्रेन 18 की, इसके लिए हमें एक और सुधांशु मनी की ज़रूरत पड़ेगी। जब भारतीय रेलवे कम्प्लीटली ट्रेन सेट्स की तरफ बढ़ जाएगा, तब हो सकता है कि डबल डेकर को रिप्लेस करने के लिए डबल डेकर ट्रेन 18 की ज़रूरत पड़े। अब ये कब होगा? ये होगा फ्यूचर में। फ्यूचर की डेफिनेशन सबके लिए अलग है। मेरे लिए 2024 फ्यूचर हो सकता है, आपके लिए 2030 और रेलवेज़ के लिए 2050। डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को हासिल करना चाहते हो।